बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। आज आपको पता है जुम्मतुल मुबारक था। डेफिनेटली आप लोगों ने अच्छी और खुशी और खुजू के साथ खूब सारी दुआएं की होंगी, अच्छी अच्छी इबादत की होगी, कुरान मजीद पढ़ा होगा और सबके लिए दुआएं मांगी होंगी। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करे। छोटी छोटी नेकियां करते रहें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो हमारी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करेगा। और एक जो अनदेखा वायरस है वो डेफ़िनेटली अब जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे रमज़ान मुबारक की बरकत से ये तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल आप दुआएं करते रहें, इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल ख़त्म होगा और जल्द ही आप सोचेंगे कि ये कैसे ख़त्म हो गया। ये सिर्फ रमज़ान की बरकतों की वजह से, क्योंकि रमज़ान में एक तो ये कि देखिए, मैं जो बार बार आप लोगों को एक बात कहती हूँ कि रमज़ान मुबारक में आप लोगों को टाइम काफ़ी मिल जाता है कि घर से बाहर निकलने के मौक़े कम होते हैं, तो आप घर में होते हैं, तो घर में आप भरपूर इबादत का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि टाइम अमूमन ख़वातीन को नहीं मिलता और ख़वातीन परेशान होती हैं कि उन्हें घर से बाहर भी जाना होता है। बच्चों की शॉपिंग है, कोई किसी की कोई चीज़ रह गई, तो अभी तो ये हालात ऐसे नहीं हैं कि आपको बाहर जाना पड़े, और बल्कि बिल्कुल बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए। सारी ज़िंदगी हम अपनी ईदों को बहुत अच्छा सा मनाते चले आए हैं, तो एक दफ़ा एक ऐसा करते हैं कि सादगी के साथ मना लीजिए, ताकि हम सब के साथ शामिल भी हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि ज़हरे के कभी हमेशा हम जब मनाते हैं, अच्छी ईद मनाते हैं, भरपूर मनाते हैं, अपने अच्छे अच्छे कपड़े लेते हैं, अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होना चाहिए कि सादगी के साथ मनाई जाए ये ईद, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी रहेगी और आप खुश भी रहेंगे। ठीक है जी। तो जो कहा जा रहा है आप तमाम लोगों से कि जनाब घर में बैठे, घर में रह के अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आप ये कर सकते हैं काम। आज प्रोग्राम में हम अपने बहुत ही ज़बरदस्ती 3 चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं? एक तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर चिकन चपली फ्राई। और इतने मज़े की ये रेसिपी है, बहुत अच्छी लगेगी आपको। आप देखिएगा, आप बनाइएगा, आपको मज़ा आएगा ये खा के। अच्छा, ये एक ऐसी रेसिपी, किसी भी अच्छी सी आप डिप बनाइए, उसके साथ आप कुछ राइस बना लीजिए, तब भी ये खाने में आपको बहुत मज़ा देगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे काठे वाली चनों की चाट बनेगी, और करशी जाम शीरी हमारे साथ मौजूद है। तो करशी जाम शीरी को से आज हम एक एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे। एनर्जी से मुराद ये कि देखिए, आपको पता है कि करशी जाम शीरी खालिस अरकियात से तैयार करता है और खालिस फलों और फूलों से तैयार करता है, तो बहुत ही बेहतरीन। इसमें चीनी डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और सहरी के टाइम पे अगर आप एक गिलास दूध में डाल के आप इसको पी लें, तो इंशाअल्लाह ताला पूरे दिन ताज़गी रहेगी। और शाम में अगर अफ्तार के टाइम पे अच्छा सा शरबत बना के पीते, तो भी आप बहुत पुरसुकून रहेंगे, अच्छा लगेगा आपको। और ख़ास तौर से आपको पता है कि जब भी कोई डेज़र्ट बनाए, कोई चीज़ घर पे नहीं है, जाम शीरी मौजूद है, आप उसकी टॉपिंग कीजिए, जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में आपको बनाना सिखाई, तो आपको अच्छी भी लगी और आपने एंजॉय भी किया। तो इसी तरह से आप देखिएगा कि करशी जाम शीरी से सिंपल सा हम एक एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपनी रेसिपी, जो कि हम चिकन चपली फ्राई बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है चिकन। अच्छा, ये चिकन जो है मेरे पास हाफ़ केजी है, और ये हाफ़ केजी चिकन जो है वहाँ हमने बोनलेस लिए। ठीक है, ये बोनलेस चिकन है। अच्छा, आप इसमें ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सी कम हड्डी वाली जो चिकन होती है आप वो भी ले सकते हैं, यानी जो ब्रेस्ट पीस होता है उसमें ज़रा कम हड्डी होती है। विंग्स के पीस मत डालिएगा, उससे क्या होता है कि ज़रा विंग्स में ज़रा ज़्यादा हड्डी होती है, तो वो मत डालिएगा, बाकी आप डाल सकते हैं आराम से। अच्छा, इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, इस तरह के पीसेस आपने ऐड ले लेने, ये लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम अपने नॉर्मल मिर्च मसाले जो होते हैं वो एक तो डालेंगे, लेकिन साथ ही जितनी भी तमाम इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं चपली कबाब बनाने में, वो इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर शामिल करेंगे। वो क्या है वो हम आपको बताएंगे। इसमें सारे इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे सिवाय हम अनारदाने के। अनारदाना किस लिए शामिल नहीं करें? अनारदाने से क्या होता है कि अनारदाना किसी भी चीज़ में अगर आप डाल के रख दें, तो उसमें कालापन आ जाता है, जो अच्छा नहीं लगता, ब्राउनिश हो जाती हैं चीज़ें। तो बाद में बिल्कुल डालिएगा, क्योंकि हम इसको खटास के लिए डालें, खटास की वजह से कलर चेंज हो जाता है। सही है। यहाँ पर मेरे पास बेसन था, 3/4 कप बेसन। ये जो मैंने पानी में, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इसको डिज़ोल्व करके रख लें, ये मैंने इसलिए करके रख लिया ताकि अच्छा सा ये फूल जाए, और उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। ये मेरे पास मौजूद है चिकन, हाफ़ केजी चिकन है। इसके अलावा एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप कर लीजिए। इसके अलावा अदरक लहसुन क्रश किया हुआ है, ये भी ये डालेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है, अजवाइन है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है,
और इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है बारीक कटे हुए टमाटर, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें सोडा। ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसको छोड़ देंगे और उसके बाद हम तकरीबन हाफ़ एन आवर के बाद जब हम इसको फ्राई करने के लिए जाएंगे तो हम इसमें कुटा हुआ, ये मेरे पास मौजूद है अनारदाना, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे और बेहतरीन सी चिकन हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, ये बेसन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। बेसन हम इसमें इतना डालेंगे कि चिकन की के ऊपर एक कोटिंग आ जाए, अच्छी सी कोटिंग आ जाए। ये पकौड़ों की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। पकौड़ों में आप थोड़ा ज़्यादा बेसन इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे डिज़ोल्व करके रखा हुआ है, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर शामिल करूँगी। मैं देखूँगी कि ये अच्छी कोटिंग हो गई है, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी। ठीक है जी। तो ये गया, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बेसन। मैं अभी हाफ़ क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। चलो जी, ये डाल दिया मैंने। अब इसके बाद हम इसमें और क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज। ठीक है, ये बड़े साइज़ की गई प्याज, एक प्याज। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये नान जब होते हैं ना, गर्मा गर्म तंदूरी नान, उनके साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये टमाटर बारीक चॉप किए हुए, बीज निकाल लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन, तकरीबन 2 से 3 जबे आप लहसुन के लीजिएगा, और एक पीस छोटा सा आपने लेना अदरक का, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये क्या, अच्छा जी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, जैसे कि हम चपली कबाब में डालते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें अजवाइन, ये रही मेरे पास अजवाइन, ये चली गई। इसके अलावा हरा धनिया वैसे भी पकौड़ों में किसी भी चीज़ में हम डालें, पकौड़ों में तो ख़ास तौर से बहुत अच्छा लगता है। ये गया इसमें हरा धनिया हम ले लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून, यानी कि जैसे कि आधी गड्डी से थोड़ा सा कम। अब गड्डी पे भी डिपेंड करता है, कभी गड्डी बहुत बड़ी होती, कभी गड्डी बहुत छोटी सी होती, तो ये छोटे साइज़ की गड्डी थी। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये हरी मिर्चें, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, ये चली गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें सोडा। अब सोडा उसमें लिखा हुआ है कि आपने 1 पिंच डालना है, मैंने इसमें सोडा शामिल कर दिया। नमक हमने अभी इसमें शामिल नहीं किया, तो डालेंगे इसमें सबसे पहले हल्दी डाल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये भी चीज़ें डालनी है। हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये गई। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें, ये चली गई। ये मसाले हम, ये देखिए जी, अच्छा अपने हिसाब से डालेंगे, आपको जितना तेज़ मसाला अच्छा लगता है आप डाल सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून में इसमें नमक शामिल करूँ। अब ये तमाम चीज़ें मिला के आप रख दीजिए, ठीक है। अब मिला के आपने रख दी, और अच्छा जिस तरह से मैंने इस तरह से डाली है, आप इसी तरह से डाल के इसको फ्रिज में छोड़ दीजिए। अफ्तार से थोड़ी पहले आपने क्या करना है, इसको निकालना है। निकालने के बाद आप तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, ठीक है ना, वरना क्या होगा, तमाम चीज़ें पानी छोड़ देंगी, वो अच्छी नहीं लगेंगी। मैं इसको मिक्स करती हूँ, मिक्स करके देखेंगे कि कितना बेसन हमारे पास है, वो पूरा जाएगा या इतना ही काफ़ी रहेगा, ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। लेकिन साथ ही हमारा एक सवाल है आसान सा, कि आपको बताना है कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। 888 के ऊपर आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल करके भी दे सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, जो थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था वो मैंने पूरा ऐड कर दिया, यानी 3/4 कप इसमें बेहतरीन रहेगा। जो मैं, आप ये देखें, इसमें देखें हल्की सी एक कोटिंग आई है, ठीक है ना, ये बिल्कुल थोड़ी सी इसकी कोटिंग आई है, ताकि इसको ज़रा सा जो इसकी चिकन का जो मीट है उसको अच्छा सा ये इसको प्रोटेक्ट कर सके ना। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, ये मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पर अनारदाना, कुटा हुआ अनारदाना, ये चला गया, ठीक है। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने कहा था ना लास्ट में डालेंगे। अब ये हो गया, अभी मैं इसको मिक्स नहीं कर रही। अब यहाँ पर अब हम ऑयल को गर्म होने के रखेंगे। डालडा कुकिंग ऑयल हमारे पास मौजूद है। तो जनाब, रमज़ान में जो है सेहत का ख्याल रखना डालडा की पहली तरजीह है, तो इसमें डाल देते हैं हम डालडा कुकिंग ऑयल। अगर आप खानों को अपने बेहतरीन बनाना चाहते हैं और बेहतरीन नशोनुमा के लिए डालडा बेहतरीन है, इंतखाब है। चलें जी, ये गया, इसको हम बंद करते हैं। तो डालडा कुकिंग ऑयल्स में चला गया, और इसको अब हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। सही है, जब ये गर्म हो जाएगा तो हम एक एक पीस उठाएंगे, और उसके बाद हम इसको फ्राई होने के लिए डाल देंगे। बहुत ही बेहतरीन होगा। हरी चटनी दही वाली आप इसके साथ बनाइएगा। नान है उसके साथ भी ये बहुत मज़े का लगेगा। मैं पहले एक पीस उठा के देखूँगी, चेक करूँगी, अगर मुझे लगेगा कि सही नहीं तो मैं 1 पिंच सोडे की इसमें और भी शामिल कर दूँगी। बहुत अच्छी रेसिपी, इसको आप ज़रूर बनाइएगा।
ठीक है जी, ये होगा। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? ये मेरे पास बड़ी ज़बरदस्ती हम चाट बनाएंगे। चाट अमूमन हमने बनाई है, जितनी भी बनाई है डिफरेंट स्टाइल की, लेकिन ये जो है बिल्कुल आपको लगेगी ज़बरदस्ती, क्योंकि इसको हम गर्मा गर्म खाएंगे, गर्मा गर्म सर्व करेंगे, तो ये बहुत मज़े के लिए। चीज़ें आप तैयार रखिए। चिकन को आपने क्या, चिकन कह रही है, चनों को आपने थोड़ा गर्म होने के लिए रख देना है, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर चीज़ें ऐड कीजिएगा और सर्व कर दीजिएगा। बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी मिलती है। कड़क बन के साथ आप इसको खाएंगे, सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले थोड़ी सी सफाई कर लें, क्योंकि सतीन मेरे पास मौजूद है। तो सतीन आपको पता है कि 100% कॉटन है, ठीक है ना। ये ड्राई वाइप्स हैं और इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल जो है उसमें शामिल नहीं किए गए, और इसीलिए ये आपने देखा होगा कि इसमें कोई खुशबू नहीं है। तो इसीलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, और सबसे बड़ी बात है केमिकल नहीं है तो इससे कोई किसी किस्म की एलर्जी नहीं होगी। 3 गुना काम जो है ये ज़्यादा करता है। इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं, और जब 3 गुना काम ज़्यादा करता है, 3 गुना मजबूत है, तो जनाब आपको पता है माहौल भी साफ़ सुथरा रहता है। तो सतीन आप लेकर आइए, ड्राई वाइप सही है। सही है जी। अच्छा, आ जाते हैं अगेन अपनी रेसिपी पे। तेल तो यहाँ गर्म हो रहा है। यहाँ पर चने, काठिया वाली चने, यहाँ पर चने हैं मेरे पास। अब चने आप इसमें 2 से ढाई कप आप ले सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के आलू आप ले लीजिएगा। इसमें आलू का बहुत अच्छे लगते हैं। आलू हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया। पहले में काम करेंगे कि आलू और चने में 2 कप पानी डालेंगे, इसको पकने के लिए रख देंगे। ठीक है ना, ये पकता रहेगा, थोड़ी देर पकेगा। और साथ ही इसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जैसे पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। डाल के पकाएंगे। फिर बहुत सारी माशाल्लाह यहाँ चीज़ें हैं, वो सब हम इसमें डालेंगे। इसको हम सर्व करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात भी करते हैं, और साथ ही हम एक काम करते हैं कि हम इसमें चिकन का एक पीस जो है वो हम फ्राई करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, एंड वेलकम टू द शो। जी अल्लाह क्या आपको ऐसे कहेंगे? मजे में रखे और रमजान आमीन। मुबारक हो। मैं तो बहुत सोच बहुत रही थी शुक्रिया। कि ये ना हो कि आखिर में मुझे कहना पड़े ईद मुबारक हो। इतने दिन निकल गए, रोज कॉल मिला रही हूँ, कॉल ही नहीं 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 लगती नहीं नहीं, बस आपकी। आपने आपने हमें कह दिया, हमने कबूल कर लिया हाँ, आपका। तो बस अल्लाह मियाँ जी ने बस आज कॉल मिलवा दी। और चल, कल की डिश इतनी अच्छी बनाई आप, माशाल्लाह सभी अच्छी बना रही है, मगर कल चिकन का बहुत अच्छा मुझे वो क्या बनाया था कल मैंने? चिकन जलफ्रेजी बनाई अच्छा अच्छा आपने, अच्छा और अच्छा। वो ढाबा चिकन जी तो जी बहुत अच्छा। उसमें आपने शिमला मिर्च और वो डाला था ना, जी जी, शिमला मिर्च डाली थी मैंने। गाजर तो नहीं डाली थी, सॉरी। नहीं 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 नहीं, गाजर नहीं डाली, हाँ, गाजर बस नहीं ये डाली थी। पूछना था। और जी। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई अच्छा, करूँगी, आप बहुत अच्छे। और हमारे आज भी सवा आप ज़बरदस्त पकौड़े बना रही हैं। ये बिल्कुल नहीं, ये बड़ी ज़बरदस्त सी फ्राई सी चिकन है। इसके पीसेस छोटे हैं तो उसको थोड़ा सा आपको लुक लगेगी, लेकिन जी, क्या है जी। कि हमने बेसन का इस्तेमाल इसमें कम किया है। अच्छा, तो जी, जी। सवाल का जवाब तो जल्दी से दीजिए। जी, वो सबसे आखिरी आयत जो है ना कुरान पाक की, वो सूरह नाज़। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा, और हाँ, बस हमारी दुआ अल्लाह है मियाँ कि बस अल्लाह हम ताला सबको अपने ईमान में आपके रखे। रमज़ान जो है इसी तरह से बेहतरीन गुजरें, और तमाम चीज़ें बेहतर से बेहतरीन हो जाएँ। ठीक है जी। मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे सोडा डालना चाहिए, तो मैंने 1 पिंच सोडे की इसमें और शामिल कर दी। अब आप देखें, इसको अगर मैं पतला कर दूँगी तो सारे मसाले इसके निकल जाएंगे बेहतरीन मसालों के साथ। ये दरअसल ट्रिक भी है कि आप मसाला ले लेके इसको साथ साथ डालते चले जाएँ। ठीक है, इस तरह से कि ये मसाला चिपकना चाहिए इसके ऊपर ना, वरना क्या है, बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आएगा इसको खाने में। ये मैं इसमें डालती हूँ, और उसके बाद हम अपनी जो दूसरी रेसिपी है उसको भी काम का ये करेंगे कि उसको भी साथ साथ हम बनने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, कि उसको भी हमें काफ़ी देर तक कुक करना है। ये देखें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, डिफरेंट सी है, आप बनाइएगा ज़रूर इसको। और मैं आपको बता रही हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा जब आप इसको बनाएंगे, खाएंगे नान के साथ ना, और हरी वाली चटनी जो दही की होती है। बिस्मिल्लाह। चलें ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक दफ़ा फिर हम सवाल रिपीट करेंगे। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और जनाब ज़बरदस्त से यहाँ पर चिकन चपली फ्राई जो है वो बन रही है,
और यहाँ पर कुछ फ्राई हो चुके हैं। देखिए दिखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। मेरी मानते हुए आज आप इसको बना डालिए, बहुत ही अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये मैं थोड़े से रह गए, इसको डाल दूँ, देन हम उसको आगे अपनी दूसरी रेसिपी को लेके चलेंगे। ठीक है जी, थोड़े से रह गए तो इसको भी हम डाल देते हैं। पीसेस बहुत बड़े मत कीजिएगा, मीडियम हीट पे बनाइएगा, क्योंकि देखें आप चिकन जो है इसमें कच्ची है। अच्छा, एक दफ़ा मैंने ख़ुद भी ट्राई किया था, मैंने कहा अगर इसको हम हड्डी वाली चिकन के साथ बनाएं तो कैसा रहेगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि चिकन को आपको थोड़ा सा मसाला डाल के पहले बॉईल करना होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो इसमें आता है ना। इसमें बहुत मज़े की लगती है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। डिफरेंट रेसिपी है, बिल्कुल आप बताइएगा। अच्छा, सवाल का जवाब आपने हमारा देना है, और हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। ठीक है जी, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी आप सवाल का जवाब दीजिए, 8881 पे दीजिए, या फिर आप हमें SMS करके भी दे सकते हैं। अब ये 2 रह गए, मुझे उलझन हो रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो रहा है, लेकिन क्या करें, डाल देती हूँ। 2 रह गए बस ना। ठीक है जी, ये रहे। मसाला जो है हर एक पे ऐसे लगाइएगा कि हर एक पे आए अच्छे से ना, ताकि टेस्ट आपको लगे। चलो, इसको मैं वॉश करती हूँ। चलो, और आपको पता है कि सतीन के ड्राई वाइप्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है, और आप भी अपने घर में लेकर आइएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। अच्छा जी, इसको हम हटा देते हैं, ये यहाँ पर हो रही है, आ जाते हैं। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, इसको 10 शिफ्ट कर देती हूँ बिस्मिल्लाह करके, क्योंकि अभी हमारी इसको हम अभी 10 मिनट कम से कम कुक करेंगे स्लो हीट के ऊपर, ताकि चिकन भी गल जाए। चलें जी, ये दूसरी ये ले लेते हैं। चलें, अच्छा जी, इसमें हमें क्या कुछ चाहिए होगा, ये मैंने आपको पहले चीज़ें तो बता दी हैं, लेकिन अभी हम इसकी मिक्सिंग करें तो आपको बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें डालें। सबसे पहले तो डालेंगे हम ये चने, ठीक है ना, ये गए चने, तकरीबन 2.5 कप के करीब चने हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये आलू आप देख रहे हो वो ज़्यादा है ये। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी, तकरीबन 2 कप के करीब इसमें पानी डालूँगी। ये क्या पानी, बहुत ही कोई अच्छी चाट बनती है ये। पानी डालेंगे और बाकी नमक मिर्च मसाले कुछ इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि नमक तो इसमें डला हुआ है जब हमने चने बॉईल किए थे, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ इसलिए डालेंगे ताकि जो आलू हैं आलूओं में भी थोड़ा सा नमक आ जाए। ये गया नमक, क्योंकि हम चाट का मसाला भी डालेंगे। पिसी हुई इसमें लाल मिर्चें इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर 1 पिंच हल्दी की भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं। चलें जी, 1 पिंच हल्दी। अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको कुक होने देते हैं। और बाकी के इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता ही दिए हैं कि वो क्या क्या है। थोड़ा सा हम इसको कुक कर लेंगे। चलें इस तरह से, अब ये पकता रहेगा, ठीक है जी, ये पकता रहेगा, पकेगा, फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें अपनी और ऐड करेंगे। इसको किस तरह से थिक करेंगे और क्या क्या डालेंगे, ये हम आपको कॉलर से बात करने के बाद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समीना बाजी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? आपसे मेरी लास्ट रमजान में बात हुई थी और दोबारा रमजान में बात हो रही है। ओफो, आप कहीं गायब थी या फिर आपने बात ही नहीं नहीं की नहीं, हमसे? मेरी कॉल नहीं लगती थी। फिर ये होता है कि ऑफिस जॉब करती हूँ ना, तो फिर टाइम ही ऐसी होती है अच्छा कि अच्छा अच्छा, बात नहीं हो पाती। चलें खैर, अल्लाह फिर ताला कॉल आपको भी नहीं खुश लगती तो रखे। फिर मैं छोड़ देती हूँ। मैं तो कहती छोड़ो, फिर कभी सही बात हो जाएगी। उससे फिर रेसिपी मिस हो रही होती है ना। हाँ, चलें ये तो है। चलें और आज मैं बहुत देर से लगी हुई थी, मैंने कहा आज मैं बात करनी है मैंने। चलें, गुड, वेरी गुड। आज आपने हिम्मत दिखाई और जी जनाब जी, आज और हमारी अपनी माशाल्लाह से बातें। बहुत अच्छी लगती है। आपके बताने का अंदाज तो बहुत ही प्यारा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को चीज़ें समझ और आना चाहिए, बिल्कुल। रेसिपी भी बहुत अच्छी बनाती है आपके। मैंने चपली कबाब तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ आपके। अच्छा, वेरी गुड। ये भी उसी की एक किस्म है, आप बनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी जी यकीनन। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर ट्राई करूँगी ये वाले। और दूसरे आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी सूरह बिल्कुल। नास जो है ना, कुरान शरीफ की लास्ट सूरा है। चलें ठीक है, आपके सवाल का जवाब ठीक हम है। तक पहुंच गया। और माशाल्लाह इसी तरह से अल्लाह आप सबको जो है ना, आमीन आमीन हम लोगों को सिखाने की तौफीक देते रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत और अल्लाह शुक्रिया। आपको खुश रखे, तमाम बीमारियों से महफूज रखे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग भी, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके घरों में खैर खैरियत रहे, सब आमीन खुश सुम्मा रहें आमीन। और सबकी ईद जो है बहुत अच्छी सी हो, ठीक है ना। बहुत ठीक है, शुक्रिया, ठीक बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा जनाब। हमने हमारी कॉलर ने हमारे सवाल का जवाब भी दे दिया है। अच्छा, अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करूँ, क्योंकि इसके बाद भी मुझे कुछ देर इसको कुक करना है, वरना क्या होगा कि ये फिर इसको मज़ा नहीं आएगा मुझे ना।
ठीक है, तो ये हो गया है, इतना तो पक गया है। लेकिन साथ ही पकौड़ों इस पे सॉरी चिकन पे भी नज़र रखते हैं। तो इसकी कुछ शक्ल ऐसी है ना, लगता है पकौड़े हैं, ठीक है ना। ब्रेक चले ब्रेक ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसमें तमाम इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और हमारी चपली चिकन जो है वो तैयार होकर जा चुकी है। ये देखें टेबल पे रखी हुई है, आप बिल्कुल देखिए, एंजॉय कीजिए इसको और फिर बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। आ जाते हैं अपने अच्छा, इसमें मैंने क्या काम किया था कि ब्रेक टाइम में मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे, क्योंकि टमाटरों को भी मुझे थोड़ा सॉफ्ट करना है। अब डालेंगे हम इसकी सारी सीजनिंग्स ऐड करेंगे, शुगर, चाट का मसाला, इसके अलावा डालेंगे इमली का पल्प या इमली की चटनी आप डाल सकते हैं। ये गया इमली का पल्प, ठीक है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें टमाटो केचप। ये गया जनाब इसमें टमाटो केचप। बहुत ही अच्छे, गर्मा गर्म जब आप खाते हैं तो आपको अच्छे लगते हैं। तो रमज़ान में तो ख़ास तौर से ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे इसको में टेस्ट आता है वो क्या है? वो है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। इसमें तकरीबन मैं 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दें, सही है जी। अब इसको हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम इसको गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा किस चीज़ से करेंगे? कॉर्नफ्लावर से करेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे तैयार रखा हुआ है, ठीक है। मैंने एक काम ये किया था कि 1.5 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी में इसको डिज़ोल्व कर लीजिए और इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है। ये गैस में कॉर्नफ्लावर। अब इसको हम थोड़ा सी देर के लिए कुक करेंगे और उसमें एक थिकनेस आ जाएगी। ये चाट इसी तरह से खाई जाती है। ये देखिए जी, वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही कुछ शानदार होगी। लेकिन थोड़ी देर हम इसको धीमी आंच पे इसको हम कुक करेंगे। ये इसी तरह से रख देते हैं, क्योंकि कड़क बन से खाई जाती है तो स्लाइटली इसको पतला रखा जाता है। इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है चिकन पाउडर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ चली गई और अब बारी आती है, हम बनाएंगे यहाँ पे कशी जाम शीरी से एक एनर्जी ड्रिंक। इसको जब हम सर्व करेंगे तो इसमें मेरे पास है प्याज है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और ये पापड़ी है। ये ऊपर से हम इसको डालेंगे। बाकी ये हमारा बिल्कुल तैयार है। सीजनिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको मिर्चें कितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन केचप का जायका इसमें आना चाहिए। जी जनाब, कशी जाम शीरी ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। और बच्चों के लिए अगर आपको कोई अच्छी एनर्जी ड्रिंक बनानी है तो बिल्कुल आप दूध में कशी जाम शीरी मिलाइए, बच्चों के लिए बेहतरीन सी ड्रिंक तैयार है। बहुत सारे बड़े भी जो है वो जब घर से निकलते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाते पीते हैं जिससे कि उनको कुछ एनर्जी मिले। तो कशी जाम शीरी का एक गिलास अगर पी लें तो सारा दिन बेहद अच्छी ताजगी रहेगी। चलें जी, ये डाल दिया हमने, इसको हम मिक्स करते हैं। अब इसमें शुगर इतनी खुद मौजूद होती है कि हमें ज़रूरत ही नहीं। शुगर से बना दी है कि ज़्यादा मिठास है इसमें, तो सारी की सारी अरकियात से हासिल है, तो इसलिए इसमें किसी चीनी की ज़रूरत ही नहीं है। चलेंगे, कशी जाम शीरी से हमने बना ली बहुत ही अच्छी सी ड्रिंक। ज़रूर आप अपनी अफ्तार और सहर में इसको शामिल कीजिए, जिससे मिलेगी आपको ज़बरदस्त सी ताजगी मिलेगी और पूरा दिन आपको एनर्जी मिलेगी। डेजर्ट बनाया है, कोई चीज़ नहीं है घर में, परेशान हरगिज़ मत हो, क्योंकि अगर ये मौजूद है ना कशी जाम शीरी, तो टॉपिंग तो आप इससे बेहतरीन सी कर सकते हैं। खूब ठंडा कीजिए और ये जो है आप अफ्तार पे ठंडा ठंडा पीजिएगा तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। और हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं वो क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे आपके सवाल का जवाब देना था। बिल्कुल दीजिए जनाब। हाँ, सूरह नास। चलें ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। और क्या कहेंगी बताइए, हमारे प्रोग्राम के लिए कोई आप अच्छी सी बात कहना चाहें? हाँ, आपका प्रोग्राम तो वैसे बहुत अच्छा, और ये आज जो आपने चटनी फ्राई बनाया ना, ये तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। हाय हाय, मुझे ट्राई करते रहते हैं आपकी रेसिपी में, काफी ट्राई करते हैं। मुझे तो ये चाट बहुत मज़े की लग रही है ना, कितना ज़बरदस्त। हाँ, ये चाट इसमें अभी आपने कॉर्नफ्लोर भी डालना है ना, या डाल दिया? डाल दिया मैंने। ये देखिए ना, इसमें थिकनेस आ गई ना, कॉर्नफ्लावर डाला है मैंने, इसलिए इसमें ये थिकनेस आ गई। ये चाट इसी तरह से बहुत मज़े की लगती है। अब मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी इस तरह से ऐड करूँगी, 1-2 ऐसी हरी मिर्च ऐड करें ताकि फ्लेवर। आप और क्या कहना चाहेंगी, जल्दी से बताइए।
बस यही जो है ना, आप ईद के हवाले से भी हमें जरूर कुछ अच्छी सी डिशेज बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। अब आप देखें कि जब हम मंडे को आएंगे तो आई थिंक 17 रोज़ा होगा। अब 17वें रोज़ नहीं, 17 नहीं, आज 14, 15, 16, 17 रोज़ा होगा माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर, हम आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बनाना बताते रहेंगे। तो बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रेसिपीज़ मिलेंगी। चलें, ये भी हमारा तैयार हो गया है और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद हम किस तरह से इसको सर्व करेंगे ये आप देखिए। टमाटरों का सॉफ्ट होना ज़रूरी है, जो मेरे इसमें अभी नहीं इसलिए हुए क्योंकि टाइम नहीं था इतना ना, इसको पकाना पड़ता है थोड़ा सा ना। चले जी, इसको हम निकालते हैं और एक मैं आपको दिखा देती हूँ हम इसको किस तरह से सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको जैसे ठेले पे चाट थी ना, बिल्कुल उसी तरह से माशाल्लाह से हो रही है। ओके, और फिर से चने भी डाल देते हैं इसमें, गर्मा गर्म। चलें। अच्छा, वैसे ये कि कुछ घरों में चाट बहुत ठंडी खाई जाती है, ठंडी से मेरा दे के फ्रिज में भी रख देते हैं, लेकिन चाट का मज़ा उसी वक्त आता है जब इसको गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें। चलें, ये हो गया। अब डालेंगे इसमें ये प्याज, ठीक है ना। अच्छा, कुटा हुआ अनारदाना भी लोग डालते हैं, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैंने कहा उसमें एक रेसिपी में मैंने डाल दिया है। इसके बाद ये है हमारे पास पापड़ी, इसको भी थोड़ा सा हम, इसमें पापड़ी बहुत अच्छी लगती है और ज़रा ज़्यादा तादाद में अच्छी लगती है। ये क्या, हरी मिर्चें गई, हरा धनिया चला गया और थोड़ा सा कलर ऐड कर देते हैं। चलो जी, ये हो गया। मज़ीद पापड़ी डालना चाहें तो इसमें पापड़ी भी डाल सकते, ठीक है जी। ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त सी वो रेसिपी कि जो यकीनन आपको अच्छी लगी, गर्मा गर्म चाट, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं कि एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी तमाम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। आप एक ब्रेक लेके वापस आइए और देखिए कि अगर आपकी रेसिपी में कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप देख सकते हैं, लेकिन सवाल का जवाब आपसे हमारा देना है। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने हमें ये बताना है कि कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत कौन सी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। चिकन चपली फ्राई। अच्छा, बोनलेस चिकन आधा किलो, कुटा धनिया ज़ीरा 2 खाने के चमचे, कुटा अनारदाना 1 खाने का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा टमाटर 1 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, बेसन 3/4 कप, अजवाइन 3/4 चाय का चमचा, कुटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, सोडा 2 चुटकी, तेल फ्राई के लिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन में अनारदाने के अलावा तमाम अज्जा डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आखिर में कुटा अनारदाना शामिल करके गर्म तेल में फ्राई कर लें, फिर सर्व करें। काठियावाड़ी चने। अज्जा: उबले सफ़ेद चने 3 कप, उबले आलू 3 से 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कटा टमाटर 1 अदद, केचप आधा कप, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी प्याज हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा, कटा टमाटर 1 अदद, पापड़ी आधा कप। तरकीब: पैन में उबले चने और 2 कप पानी डालकर 5 मिनट पकाएं। फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, इमली, चीनी, चाट मसाला, चिकन पाउडर, कटा टमाटर, हल्दी, केचप और आलू शामिल करके पकाएं। 15 मिनट बाद कॉर्नफ्लावर पानी में घोलकर मिलाएं और गाढ़ा होने तक पका लें। आखिर में इसे प्यालों में निकाल लें। फिर हरा धनिया, हरी मिर्च, बारीक कटी प्याज और पापड़ी डालकर सर्व करें। मौका स्मूदी। अज्जा: दूध 1 कप, चॉकलेट सिरप 2 खाने के चमचे, कॉफ़ी पाउडर 1 खाने का चमचा, केले 2 से 3 अदद, बर्फ़ 1 कप। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड कर लें। मौका स्मूदी। अज्जा: दूध 1 कप, चॉकलेट सिरप 2 खाने के चमचे, कॉफ़ी पाउडर 1 खाने का चमचा, केले 2 से 3 अदद, बर्फ़ 1 कप। जी जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़ और आपने देखी होंगी और डेफिनेटली आपको पसंद आई होंगी। कोई भी चीज़ अगर इसमें से मिस हो गई तो रात को आपको पता है 12 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, वरना पेज के ऊपर आप जाइएगा, वहाँ आपको ये रेसिपी में
ये चाट की रेसिपी, काठियावाड़ी चने की चाट जो है आपको ज़रूर बनाइएगा, गर्मा गर्म बनाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी। और इसके अलावा यहाँ पर चिकन चपली फ्राई जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त रहेगी, ठीक है ना। इसको भी आप बनाइएगा और मैंने आपसे कहना है नान के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी। तो साथ ही आप चाट बनाइएगा, ये बनाइएगा, गर्मा गर्म नान लेकर आइएगा या ख़ुद बनाइएगा और बनाइएगा इसके साथ दही वाली इमली की जो चटनी होती है वो बनाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी इसके साथ ना। अच्छा, जब इसको आप फ्राई करेंगे, फ्राई आपने इसको स्लो हीट पे करना है, ठीक है ना। स्लो हीट पे इस तरह से कि बहुत ज़्यादा स्लो भी इस तरह से ना, मीडियम से थोड़ी सी कम आप रखिएगा। उससे क्या होगा, चिकन जो है उसको अंदर तक कुक होना है। अंदर तक कुक होने के लिए हमें थोड़ा स्लो इसमें बनाना पड़ेगा। बेसन इस पर इतना हो कि हल्की सी कोटिंग आ जाए, पकौड़ों से थोड़ा सा हट के लगना चाहिए। जैसे पकौड़े होते हैं, पकौड़ों में बेसन थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें बेसन की मकदार को आपने इतना रखना है कि चिकन जो है उस पर एक कोटिंग हो जाए। आप बनाना चाहें तो इसको बोनलेस हड्डी वाली से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन जिसमें हड्डी की मकदार थोड़ी सी कम हो और उसको थोड़ा बॉईल कर लें तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, जूसी बनती है, बहुत मज़े की बनती है, ठीक है जी। और इसके अलावा कड़छी जाम शीरी से हमने बनाया बहुत ही ज़बरदस्त था ये एक एनर्जी ड्रिंक जो आपके बेहद काम आएगा जब आप रोज़ा इफ्तार करेंगे। और क्या बताएं, इसके अलावा जनाब आज के हमारे विनर कौन है? हाँ जी, सिद्रा हैं, कराची से। तो सिद्रा, आपको बहुत मुबारक हो कि आपने विन किया है आज एनिस की तरफ से बड़ा अच्छा सा गिफ्ट, और ये आपको इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। और हमारी आज का जो सवाल था उसका ये सवाल हमारा ये था कि आपको ये बताना है कि कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है। तो सूरह नास बिल्कुल सही, हमारे तमाम लोगों ने तकरीबन सवाल का जवाब सही दिया था, लेकिन अब इनाम एक है तो हमें एक ही देना होगा, ठीक है जी। आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और ये 2 दिन जो आएंगे सैटरडे संडे, इसमें आप अच्छी इबादत कीजिएगा, ठीक है। कुकिंग जो है वो भी आप कीजिएगा, क्योंकि हम आते हैं डेली आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। आप वो रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, फिर हमें बताइएगा कि आपकी वो रेसिपीज़ किस तरह से बनी। बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल काम डाउन रखिए, और उसके अलावा स्ट्रेस में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि स्ट्रेस में आने से क्या होता है कि आपकी चीज़ें और ख़राब हो रही थी। आप बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा सा टाइम दिया है कि आप सारी इबादत को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे सकते। थोड़े दिन रह गए, इंशाल्लाह ताला से आप ईद की जो शॉपिंग थोड़ी बहुत जो बच गई है वो भी इंशाल्लाह ताला कर लेंगे और अपनी ईद को भी अच्छा मना लेंगे। लेकिन कोशिश करें कि ईद सादगी से मनाई जाए, क्योंकि आगे आप देखें कि हालात जो हैं कि जिस तरह से हमारी मईशत जो है तबाह हो गई, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग आप देखें किस तरह से परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है, खाने पीने के लिए परेशान है। तो हमें अपनी ईद से ज़्यादा उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम सबके साथ शामिल हों। और इस माह रमज़ान की जो एक रूह होती है कि जी सबको साथ लेके चलना है, तो वो भी आप लेके चल सकते हैं, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।